हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर जो अपन कर रहे थे उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये हमारे पास में नया टॉपिक है। लास्ट दो टॉपिक कर चुके थे अपन कंप्लीट। उसके बाद में देखता हूं इससे पहले अपन ने मैथमेटिकल इंडेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ पे हमारे पास में जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। सबसे पहली बात तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आपके पास में अगर कोई भी सेट डिफरेंट सेट हो, कोई भी सेट आपके पास में डिफरेंट सेट हो यानी असंयुक्त समुच्चय हो, और अगर असंयुक्त समुच्चय हो तो उनको अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सेट है ये, एक दूसरा सेट है हमारे पास में ये, एक सेट का नाम तो है ए एंड एक सेट है जिसका नाम है बी। कोई भी दो सेट है और वो दोनों को दोनों डिफरेंट सेट है हमारे पास में, तो इन सेट को अपन ऐड कर सकते हैं। और ऐड कर सकते हैं जैसे ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का क्या नाम है, ए माइनस का बी, ये है इस वाले पार्ट का नाम। मिड वाला जो पार्ट है इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसका नाम है बी इंटरसेक्शन ए डैश, या फिर बी माइनस ए, या फिर बी माइनस ए। तो कोई सेट अगर डिफरेंट सेट हो तो उनको अपन ऐड कर सकते हैं आसानी से। आसानी से ऐड कर सकते हैं मतलब कि कहीं पे दिया हुआ है ए यूनियन बी, इस वाले पार्ट के अंदर फिर से मान लो आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इन सबको अपन ऐड कर सकते हैं जितने भी पार्ट हमारे पास में है। अगर सेट डिफरेंट सेट हो तो असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्ति है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, इनको अपन सबको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे तो उसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, और ऐड करेंगे तो अपन उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। और जब इस फॉर्म में लिखेंगे अपन इनको ऐड करने के बाद में, तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ही इनको अपन ऐड करेंगे, और अगर मान लो ऐड करोगे, अगर सेट डिफरेंट सेट है तो असंयुक्त समुच्चय है तो, और अगर इनको ऐड नहीं कर सकते हो तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है आपके पास में, तो उनको अपन ऐड नहीं कर सकते हैं। जब ऐड नहीं कर सकते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, और जो चेंजिंग करते हैं अपन उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, इसको अपन बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ये हमारे पास में है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसको हम बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। अपवर्जन सिद्धांत ये हमारे पास में है आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इसी से रिलेटेड हमारे पास में थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को अपन प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम फर्स्ट, इफ यदि ए एंड बी आर
two sets then prove that A union B की कार्डिनलिटी इक्वल्स टू A की कार्डिनलिटी प्लस B की कार्डिनलिटी माइनस A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी, A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी और माइनस का A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी। ये वाला पार्ट जो है हमें प्रूफ करना है और इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। A यूनियन B की कार्डिनलिटी A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमें प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट है, प्रूफ में ध्यान से देखना। प्रूफ क्या हमारे पास में, हमें दिखाना क्या है कि A और B अगर आपके पास में दो डिसजॉइंट सेट है, उनको हमें प्रूफ करके एक तो है सेट A और एक कोई दूसरा है जिसका नाम है सेट B। डायग्राम से प्रूफ हो पाएंगे ये। इधर वाला जो पार्ट है हमारे पास में वो है A माइनस B या फिर A इंटरसेक्शन B डैश। जो मिड का पार्ट है इसका नाम है A इंटरसेक्शन B और जो इधर का पार्ट है वो है B माइनस A या फिर B इंटरसेक्शन A डैश या फिर B इंटरसेक्शन A डैश। ये वाला पार्ट है हमारे पास में। और पूरे का पूरा जो होता है हमारे पास में यूनियन, तो यूनियन वाले पार्ट को अपन यहाँ, ये वाला जो सेट है वो है सेट A और सेट A के अंदर दो दो पार्ट है हमारे पास में। उसी के बाद अपन नीचे लैंग्वेज लिख देते हैं। सेट A की कार्डिनलिटी अपन लिखना चाहें, ये हमारे पास में है A इंटरसेक्शन B डैश, इसकी कार्डिनलिटी, फिर प्लस A इंटरसेक्शन B, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। ये तो हो गया सेट A। सेट A के अंदर ये और ये वाला पार्ट, सेट B में ये और ये वाला पार्ट। सेट ऑफ B को अपन लिखना चाहें तो सेट ऑफ B के हमारे पास में, सेट ऑफ B में भी वही वाला पार्ट है। एक तो आपके पास में B इंटरसेक्शन A डैश और प्लस एक हमारे पास में है A इंटरसेक्शन B, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का LHS वाला पार्ट LHS वाले के साथ में ऐड हो जाएगा और RHS वाला पार्ट RHS वाले के साथ में ऐड हो जाएगा। तो LHS वाला पार्ट ऐड होगा तो क्या क्या मिलेगा, A प्लस B। RHS वाला देखो क्या क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B डैश, तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B डैश प्लस A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B प्लस एक मिलेगा B इंटरसेक्शन A डैश प्लस A इंटरसेक्शन B। ये वाला पार्ट मिलेगा हमारे पास में। और यूनियन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास में है, तो वो भी अपन लिख देते हैं कि वी नो दैट A यूनियन B इक्वल्स टू
यूनियन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स है, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों की तीनों टर्म्स हमारे पास में यूनियन में। तो यूनियन में है एक हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हमारे पास में यूनियन के अंदर टर्म्स है। और इस वाले पार्ट को अपन ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हमारे पास में है, इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इधर वाला पार्ट से रिलेटेड रहेगा a प्लस बी इक्वस टू के बाद में क्या देखो हमारे पास में a इंटरसेक्शन b डैश, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स, इन तीनों टर्म्स को मिलाकर अपन लिख सकते हैं a यूनियन b। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b, कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b की कार्डिनलिटी हो गई है हमारे पास में। और एक वाला पार्ट ये क्या रह गया, प्लस a इंटरसेक्शन b, एक पार्ट रह गया हमारे पास में ये वाला पार्ट। और इन दोनों को जो हमें लेकर के आना है वो a यूनियन b लेकर के आना है, इसको इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर उठा के भेज देते हैं, यानी कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू a की कार्डिनलिटी प्लस b की कार्डिनलिटी माइनस a इंटरसेक्शन b की कार्डिनलिटी। यही वाला पार्ट देखो आपको लेकर के आना था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत बार पूछ रखा है, 8 में पूछा, फिर 12 में पूछा, 14 में पूछा, 16 में पूछा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपन बात कर रहे थे दो सेट के बारे में, सेट ए एंड सेट बी। अब अपन बात करेंगे तीन सेट हो, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, तीनों वाले पार्ट के लिए। और तीनों सेट होने कैसे चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। और तीनों सेट अगर डिसजॉइंट सेट होंगे तो उनको अपन ऐड कर सकते हैं, और अगर डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और जो रूल अपन उसके अंदर काम में लेंगे उसी रूल को बोलेंगे अपन क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। इफ 3 सेट अपन उसको लेके चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस थ्योरम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ ए बी सी आर 3 सेट्स then prove that A, B, C are 3 sets, then prove that, क्या क्या प्रूफ करना है, A यूनियन B यूनियन C, इधर लिख देता हूँ, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A की कार्डिनलिटी प्लस B की कार्डिनलिटी प्लस A प्लस B प्लस C, पहले सिंगल टाइम, देन दो में माइनस का A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C, फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, पहले अलग अलग तीनों का, फिर दो का, और फिर तीनों का एक साथ ऐड करना है, तीनों का इंटरसेक्शन। ये वाला पार्ट है हमारे पास में। अब तीनों का जो इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इस पार्ट को हमें दिखाना है। अब सेट देखो कैसे हमारे पास में है, तो सेट जो है वो हमारे पास में डिफरेंट सेट है। डिफरेंट सेट है, डेट मीन्स क्या हो गया कि सेट A, सेट B एंड सेट C। तो डायग्राम से अपन दिखाएंगे सबसे पहले, तो 3 वाला पार्ट बना दो, एक तो हो गया सेट A वाला पार्ट, एक हो गया आपका उसमें सेकेंड वाला पार्ट, और एक हो गया आपका उसमें थर्ड वाला पार्ट। तो सेट A का नाम है A, B एंड C, तो साइड में बनाते हैं कि इसकी लैंग्वेज वगैरह लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी अपने को, इसको थोड़ा सा साइड में बनाते हैं। 3 सेट पे डिस्कशन होगा और ये हमेशा डायग्राम से ही प्रूफ कर पाएंगे अपन। 3 सेट है हमारे पास में, इधर बना देता हूँ इसको। एक तो है सेट A, एक है सेट B और एक है हमारे पास में सेट C। एक तो हो गया सेट A,
सेट बी एंड सेट सी। सबसे पहले मेन चीज है इन सब का नाम लिखना। यह है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब इन सब के नाम में डिस्कशन करेंगे, आ जाओ ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ए वाले पार्ट में तो है, बी सी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए वाले पार्ट में तो है, बी और सी वाले पार्ट में नहीं है। सिर्फ इतने से पोर्शन की बात कर रहे हैं। इस पोर्शन बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, पहले इधर वाले पार्ट में जो बी में है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। लास्ट वाले पार्ट में आ जाओ, लास्ट वाला है सी के लिए, यानी ए डैश इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, बी डैश इंटरसेक्शन सी। सी वाले पार्ट के लिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ये हो गया तीसरा पार्ट हमारे पास में। अब आ जाओ मिड का जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट इसको अपन क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट है ये तीनों का कॉमन पार्ट है ना, तो इसको लिखेंगे कि अपन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के कॉमन पार्ट को। अब आ जाओ ऊपर वाले पार्ट के अंदर। ऊपर वाले देखो पार्ट क्या हमारे पास में, इस वाले पार्ट में, इसको इधर लिख देता हूं, ये ए में भी है, बी में भी है, इंटरसेक्शन सी में नहीं है। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ए में है, बी में भी है, सी में नहीं है। इस वाले पार्ट में बात करेंगे, बी में है, सी में है, ए में नहीं है, तो इसको अपन लिखेंगे, ये पे लिख देता हूँ, ए में नहीं है, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में और आ जाओ, ए में और सी में है, बी में नहीं है। ए में और सी में है आपके पास में, तो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी डैश। हो गए सारे पार्ट के नाम। टोटल देखो कितने पार्ट आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है टोटल हमारे पास में। और ये 7 के 7 पार्ट मिलकर क्या बनाएगा, ये तीनों मिलकर के 7 पार्ट मिलकर के बनाएगा यूनियन, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो इन सभी पार्ट्स को मिलकर के बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों पार्ट्स। और ए की बात करोगे तो ए के अंदर टोटल कितने पार्ट्स है, तो एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, दो, एक ये और एक ये, टोटल 4 पार्ट है ए के अंदर। बी के अंदर भी देखो 1 2 3 4 पार्ट है, सी में भी 1 2 3 4 पार्ट है। तो अगर अलग अलग ए बी सी की बात करेंगे अपन, तो ए बी सी के अंदर 4 पार्ट हमारे पास में है, सभी का अलग अलग पार्ट, ए में 4, बी में 4, सी में 4, इन सभी में 4 पार्ट है। अब सभी पार्ट्स को अपन वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले ए वाले पार्ट को लिखना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ ए क्या है हमारे पास में, ए की कोऑर्डिनेट। देखो ए में कितना पार्ट है, तो एक तो है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एक पार्ट तो ये है, फिर प्लस एक पार्ट है सेकंड पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, प्लस थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फिर प्लस फोर्थ पार्ट कौन सा है, ए सी बी डैश, यानी ए बी डैश और सी, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। ए में तो यही पार्ट है केवल, ये चारों के चारों पार्ट जो है वो हमारे पास में है ए के अंदर, ठीक है। अब बी वाले पार्ट पर आ जाओ, बी की कार्डिनैलिटी, बी इक्वल्स टू, बी में कितने पार्ट है, बी में वही सारे पार्ट है, एक तो है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, फिर प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, फिर थर्ड पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डैश बी सी, फोर्थ पार्ट ए बी सी, प्लस फोर्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर। थर्ड नंबर पर और चलते हैं, सी वाले पार्ट में।
तो सी में भी टोटल 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स, उसको भी अपन लिखेंगे। तो सी में जो हमारे पास में पार्ट्स है उसको भी लिखते हैं। तो सी में देखो कौन कौन से पार्ट है, एक तो है ए सी एंड बी डैश, प्लस एक है ए बी एंड सी, फिर प्लस ए सी बी डैश ए बी सी, थर्ड पार्ट ए डैश बी सी, ये है ए डैश बी सी, और फोर्थ पार्ट जो है वो है ए डैश बी डैश एंड सी। इसका नाम डाल देते हैं 3 नंबर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इनको अपन ऐड करके दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में। एडिंग इन दीज इक्वेशन, समीकरण 1, समीकरण 2 तो समीकरण 3 को जोड़ने पर सबको ऐड करेंगे तो एक यूनियन वाला पार्ट और बनेगा, उसको और नीचे लिख देता हूं। एंड ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी की बात करोगे तो इसके अंदर टोटल 7 पार्ट्स है। 7 पार्ट्स मतलब एक तो है ए बी डैश सी डैश, फिर प्लस एक है ए बी सी डैश, फिर प्लस एक है ए डैश बी सी डैश, फिर प्लस ये 3 पार्ट हो गए। इन दोनों पार्ट पे आ जाओ, ए बी सी, ए बी सी, फिर प्लस ए डैश बी सी, फिर प्लस इन दोनों पे आ जाओ, ए बी डैश सी, फिर प्लस ए डैश बी डैश और ये सी। सॉरी, ये सभी जो हमारे पास में है वो है यूनियन की वैल्यू। यूनियन का पार्ट मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 जो पार्ट्स है, ये 7 पार्ट्स मिला करके क्या बनाएगा, यूनियन बनाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी कंस्ट्रक्ट करेगा, ये सभी पार्ट्स मिल करके। ये सभी के सभी पार्ट्स क्या हो गया आपस में, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू। अब देखो, जब यूनियन अपन मिला करके ये वाला पार्ट बना दिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के पार्ट, इस वाले पार्ट को अपन नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ। इसका नाम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इन सभी इक्वेशन को अपन ऐड करेंगे, तो जब इक्वेशन तीनों को ऐड करेंगे तो इसमें से ये 7 पार्ट जो हमारे पास में है वो तो बना देगा यूनियन। यूनियन कैसे, मतलब एक ए बी डैश सी डैश, यानी एक पार्ट तो ये वाला पार्ट, ए बी सी डैश एक ये वाला पार्ट, ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश एक ये वाला पार्ट, फिर है ए बी सी ये वाला पार्ट, कहीं से भी ले सकते हो। एक है ए डैश बी सी, ए डैश बी सी ये वाला पार्ट, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी एक ये वाला पार्ट, लास्ट में ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी एक ये वाला पार्ट। ये जो 7 पार्ट्स हमारे पास में टोटल है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सभी पार्ट्स मिलकर क्या बना देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बनाएगा। तो इन सभी की जगह क्या रख देते हैं अपन, ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके अलावा और देखो ध्यान से, जब ये 7 पार्ट्स में लाएगा तो एक तरफ तो हमारे पास में ए बी सी बन जाएगा। डायग्राम को साफ करूंगा इधर, लेकिन डायग्राम को साफ करने से पहले एक बार ये देख लो यहाँ पे कि अगर मान लो आपको डैश की वैल्यू निकालनी है, मान लो सपोज करो जैसे ये वाला पार्ट क्या, देखो ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये है ए बी सी डैश। तो जब ए बी सी डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखो जो प्रूफ करना है ना, इसके अंदर कहीं पे भी डैश कॉम्प्लीमेंट कहीं पे कुछ है ही नहीं, इस कॉम्प्लीमेंट को आपको हटाना पड़ेगा। और इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने दो, कैसे हटाओगे, ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास में है ए बी सी डैश, तो इस वाले पार्ट की देखो हमें वैल्यू निकालनी है, देखो इस वाले पार्ट की, और इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या, पूरे वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को सबट्रैक्ट कर दे, पूरे पार्ट्स में से इस पार्ट को अपन निकाल दो।
तो पूरा पार्ट तो किसके लिए है, बोला ए और बी के लिए है, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, पूरा पार्ट जो है यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे अपन किसको, बीच वाले पार्ट को, यानी ए बी और सी, तो बन जाएगा हमारे पास में ये ए बी सी डैश। ध्यान से देखते रहना, कोई भी पार्ट निकालना आपको, मान लो देखो यहाँ से ये डैश निकालना है, ए डैश बी सी, ए डैश बी सी मतलब क्या हो गया कि पूरे पार्ट में से माइनस कर दे तो अपन बीच वाले मिड वाले पार्ट को, तो भी बन जाएगा ये वाला पार्ट। तो कई लोग तो डायग्राम से देखते हैं, अब बाकी कई लोग रटेबाज लोग क्या करते हैं, इसको यहीं से ध्यान रख लेते हैं कि ए बी सी डैश हमारे पास में है, जिसका डैश हो पहले वो हटा दो और माइनस तीनों का इंटरसेक्शन उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, पहले डैश हटा दो यानी बी सी, जैसे मान लो सपोज करो इसकी वैल्यू लिखनी है आपको ए डैश बी सी, बोले इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोला पहले डैश हटा दो यानी बी इंटरसेक्शन सी और बोला माइनस कर दो फिर तीनों का इंटरसेक्शन ए बी सी, तीनों का इंटरसेक्शन फिर से माइनस कर दो। तो डैश पहले हटा दो और फिर तीनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, और दो दो इंटरसेक्शन वाले पार्ट तो वैसे भी कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, देख लो यहां तक। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को अपन ऐड कर रहे हैं, डायग्राम वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं। इन तीनों वाले पार्ट को जब अपन ऐड करेंगे तो एक तरफ तो क्या रहेगा ए बी सी, तो एक तरफ तो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये जो 7 पार्ट जिसका अपन क्रॉस लगा रखे हैं ये तो मिलके क्या बना देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बना देगा ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर प्लस। पहले पार्ट में कुछ बचा नहीं, दूसरे पार्ट में क्या बच गया, ए बी सी डैश, तो दूसरे पार्ट में बचा ए बी और सी डैश, ए बी सी डैश, फिर प्लस ए बी सी डैश, ये भी हो गया, ये हुआ हुआ यहाँ से, और क्या बच गया, ए बी सी, और बच गया यहाँ से ए बी सी, फिर प्लस, ये वाला पार्ट भी हो गया। इधर वाला पार्ट में आ जाओ, ए सी बी डैश, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला पार्ट भी आ गया, ए सी बी डैश, देखो ये वाला पार्ट भी आ गया। फिर है ए बी सी, इसको भी लिख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, ए बी सी प्लस ए बी एंड सी, और कौन से बच गए, ए डैश बी सी प्लस यहाँ से बच गया ए डैश बी एंड सी, इसका नाम डाल देते हैं कुछ ना कुछ 5 नंबर, और ये आया कहाँ से है, तो ये इन तीनों को ऐड करने से आया है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, LHS LHS वाले ऐड हो गए, RHS RHS वाले साथ में ऐड हो गए। इन तीनों इक्वेशन को जब ऐड किए हैं अपन, तब हमारे पास में क्या आ गया, LHS वाला पार्ट अलग और RHS वाला पार्ट अलग आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 2 3 ये वाला पार्ट हो ही गया, इधर वाला पार्ट आ ही गया हमारे पास में। इसको थोड़ा सही तरीके से और लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास में चल रहा है ए की कार्डिनलिटी है ही, बी की कार्डिनलिटी है ही, प्लस सी की कार्डिनलिटी है ही, इक्वल्स टू, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी, प्लस इसमें से डैश हटाना चाह रहे हैं, तो डैश हटाओगे तो पहले तो आ जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस करना पड़ेगा तीनों का, यानी ए बी सी, इसमें डैश है नहीं, फिर प्लस ए बी सी, ये तो एजिटेज रहेगा, फिर प्लस देखो ए सी बी डैश, फिर से डैश हटाना पड़ेगा, तो प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया दूसरे वाले पार्ट में। फिर प्लस इधर वाला पार्ट में तो क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट वाला पार्ट में देखो डैश में है, यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से प्लस, यहाँ से देखो क्या क्या आएगा हमारे पास में, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट मिल गया हमारे पास में। इधर वाला पार्ट को हटा देता हूँ,